Hello viewers, how are you all? Hope you are understanding for the classes now. कल हमने हु पढ़ा था और डे 29 में हु का मतलब है क्वेश्चन टू नो द सब्जेक्ट। देखिए हु और हुम ये जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं इनको समझने के लिए हमें ये सारे स्ट्रक्चर्स बार-बार देखने पड़ेंगे, ठीक है। और जब तक हम इन स्ट्रक्चर्स का मनन नहीं करें, अगर आप अपर लेवल में हैं और आपको तो कोई प्रॉब्लम आ रही है और समझना चाह रहे हैं तो सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, ताकि बार-बार आपको सुनना या समझना पड़ेगा। और हु पढ़ा चुका हूँ आपको, हु के बाद हुम पढ़ रहा हूँ और हु और हुम को पढ़ाने के बाद में एक क्लास आपकी हु और हुम के कंपैरिजन पर भी होगी। तो सारी क्लासेस एक दूसरे से रिलेटेड हैं, उसको आप जरूर देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको तो हु और हुम और इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आएगा हुज का, हुज में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका ये हु हुम और हुज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो इन क्लासेस को अगली जो 4 से 5 क्लासेस हैं जरूर देखिएगा, कंपैरेटिवली जरूर देखिएगा। और इनको जो है क्वेश्चन वर्ड के बाद में जितनी भी ग्रामर आपको टेंस के बाद असर्टिव आएगी उसको बार-बार जरूर देखिएगा, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हूं। एक बार समझने में थोड़ी देर वीडियो देखने में आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। सारे वीडियो जब आप देखेंगे, इसके पहले के 2-3 वीडियो, इसके 5 के बाद के 2-3 वीडियो, तभी आपको सारी चीजें आसानी से समझ में आएंगी। तो whom is a question word to know the object. Whom is a question word to know the object, living object. ये जरूर ध्यान रखना है कि what, when, where, why, how आप पढ़ चुके, उसी का एक स्ट्रक्चर और है whom, जिसको आप लिविंग ऑब्जेक्ट को जानने के लिए यूज करते हैं। who का प्रयोग जो हम कर रहे थे वो लिविंग सब्जेक्ट को जानने के लिए कर रहे थे और whom का प्रयोग जो है हम लिविंग ऑब्जेक्ट को जानने के लिए कर रहे हैं। और आज है डे 30, तो डे 29 जरूर देखना और डे 30 आप देख ही रहे हैं कि पहला सेंटेंस है वह किसे पढ़ाता है। किसे एक ऑब्जेक्ट है, वह सब्जेक्ट है, वह किसे पढ़ाता है। तो किसे के लिए हम यूज कर रहे हैं whom। whom do oblique does subject verb की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो whom जो कि वह जो है सिंगुलर है, सिंगुलर के हिसाब से हम यहाँ पे does लेंगे, whom does he teach। अगर सेंटेंस होता कि तुम किसे पढ़ाते हो तो आता whom do you teach। अगर आता मैं किसे पढ़ाता हूँ तो आता whom do I teach। वह किसे पढ़ाती है तो whom does she teach, ठीक। अब पास्ट इंडेफिनिट में देखें, सारे स्ट्रक्चर्स को मैंने इंडेफिनिट से, प्रेजेंट से, पास्ट से, फ्यूचर से, टेंसेस से जोड़ा है। इसलिए जोड़ा है कि टेंसेस का जो कंफ्यूजन है आपका वो दूर हो जाए। उसने किसे पढ़ाया तो पास्ट इंडेफिनिट है whom, उसकी ऑक्सिलरी सेकंड की होगी did, पास्ट इंडेफिनिट की whom did, और did के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेते हैं। ध्यान रखिएगा कि do, does, did और will के बाद हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। उसने किसे पढ़ाया whom did he teach, ठीक। अगला है वह किसे पढ़ाएगा, पढ़ा इसकी ऑक्सिलरी क्या है will, पढ़ाएगा ऑक्सिलरी will, whom will he teach, whom with subject और भी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ एसईएस का कोई झंझट नहीं है, डेट में भी एसईएस का नहीं, एसईएस की प्रॉब्लम यहाँ पे केवल सब्जेक्ट की प्रॉब्लम आपकी यहाँ पे डू और डज में है। उसके बाद अब यहाँ देखते हैं, यहाँ करके बॉक्स नंबर 4 पे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पे वह किसे पढ़ा रहा है तो whom is he teaching। वह किसे पढ़ा रहा है whom is he teaching। अगर होता मैं किसे पढ़ा रहा हूं तो आ जाता whom am I teaching, ठीक है। मैं किसे अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है तो whom am I teaching English। वे किसे पढ़ा रहे थे, वे किसे पढ़ा रहे हैं whom are they teaching, ठीक। सिंपल है। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे जब हम तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में जाएंगे। वह किसे पढ़ा रहा था whom was वर्ब है, whom was he teaching, whom was he teaching। और तुम किसे पढ़ा रहे थे आ जाएगा whom were you teaching। तो I will you के साथ वर्ब लगेगा, he she it नेम और रिलेशन के साथ में was लगेगा। अब यहाँ आएंगे बॉक्स नंबर 6 में फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस वह किसे पढ़ा रहा होगा, सिंपल whom will और जो है सब बी के बीच में सब्जेक्ट लगेगा whom will he be teaching, ठीक है। whom will he be teaching, ठीक है। whom will he be, वो वे किसे पढ़ा रहे होंगे whom will they be teaching। तो be और will के बीच में सब्जेक्ट आएगा, ये ध्यान रखना। अब आ रही है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे। ट्रांसलेशन सारे
टेंसेस आपको बता रहा हूं इसलिए कि आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो, बार-बार आप रिवाइज करेंगे तो सारी चीजें आसान होंगी। वह किसे पढ़ा चुका है? whom has he taught। तुम किसे पढ़ा चुके हो? whom स्ट्रक्चर देखिए have सब्जेक्ट you taught। वे किसे अंग्रेजी पढ़ा चुके हैं? whom have they taught English। ठीक, ऐसे ही वे किसे पढ़ा चुके थे? वह किसे पढ़ा चुका था? whom had सब्जेक्ट वर्ब था प्लस ऑब्जेक्ट। whom had he taught। ठीक, whom had he taught ऐसे भी आएगा। वह किसे पढ़ा चुका होगा? whom will और have के बीच में सब्जेक्ट आएगा। whom will he have taught। ठीक है, वे किसे अंग्रेजी पढ़ा चुके होंगे? whom will they have taught English। ठीक, अगला है वह सुबह से किसे पढ़ा रहा है? whom has subject been verb ing since for time। whom has he been teaching since morning। whom has he been teaching since morning। तुम 2 घंटों से किसे डांट रहे हो? अब 2 घंटों से आगे आपको फॉर लग जाएगा, जैसे सिंस फॉर में डिफरेंस बताया आपको, उसके पहले जाके देखिएगा। whom have you been scolding since morning। ये स्ट्रक्चर में पुट कर रहा हूं। ऐसे ही वह सुबह से किसे पढ़ा रहा था? whom had subject been verb ing since for plus time। whom had he been teaching since morning। बहुत आसान सा है। अब लास्ट है वह सुबह से किसे पढ़ा रहा होगा? whom will he have been teaching since morning। whom will और have के बीच में सब्जेक्ट, वे सुबह से किसे पढ़ा रहे होंगे? whom will they have been teaching since morning। वे 2 घंटों से किसे पढ़ा रहे होंगे? whom will they have been teaching since morning। तो बड़ा आसान सा स्ट्रक्चर है whom का, बट बार-बार आप सुनेंगे समझेंगे तभी ये whom समझ में आएगा। अब कंफ्यूजन ये उठेगी who और whom के बीच की, ये आपको देखनी होगी, अभी कंपैरिजन में भी हम पढ़ेंगे। अब अगला सेंटेंस हमने मॉडल ऑक्सिलरी में दिया, व्हाट्स मॉडल ऑक्सिलरी में हमने आपको कहा शुड मस्ट शुड हैव कैन कुड हैव। तो वो किसे हरा सकता है? whom लगाइए, ऑक्सिलरी लगाइए, मॉडल या कोई भी, यहां भी आप इसी स्ट्रक्चर को फॉलो कर सकते हैं, यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है whom प्लस ऑक्सिलरी, सब्जेक्ट सपोर्टिव ऑक्सिलरी, जैसे शुड हैव में हैव सपोर्टिव हो गई, शुड मेन ऑक्सिलरी हो गई। वर्ब की फॉर्म केटीजी मतलब अकॉर्डिंग टू ग्रामर फिर ऑब्जेक्ट। तो वह किसे हरा सकता है? whom can he defeat। whom can he defeat। ऐसे तुम्हें किसे डांटना चाहिए? whom should you scold। अब हमें किसे पढ़ाना चाहिए? whom should we teach now। वह किसे हरा सकता था, स्ट्रक्चर है वह किसे हरा सकता था। तो whom could he have defeated। could और have के बीच में सब्जेक्ट लगा। ठीक है, हमें किसे हराना चाहिए था? whom should we have defeated। तो ये आपकी ग्रामर whom की क्लियर हुई। इसको सुने और कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो आप जरूर बताएं। तो who और whom मैंने आपको पढ़ा दिया, दोनों क्लासेस को बार-बार देखिए और इसके बाद इसका कंपैरिजन जरूर देखिएगा। इसके बाद अभी हम आपको whom विद प्रीपोजिशन भी पढ़ाएंगे। ठीक है, hope you have understood the class। That's all about today's class। Have a good day dear students।